क्या चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात में कोई किरदार था? अमेरिका का वीजा लेने के बाद चट्ठा का ज़मीर जागा है। मरियम औरंगजेब चट्ठा पर बरस पड़ी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आम इंतखाबात 2024 में क्या किरदार था? इनका इलेक्शन निपटाने या धांधली से क्या ताल्लुक है? कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत हुसैन चट्ठा की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात में से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बारे में दावे सबसे कमजोर हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इंतखाबात कराने या मुबैना धांधली में चीफ जस्टिस का क्या किरदार था। अगरचे कमिश्नर चट्ठा ने चीफ जस्टिस पर इल्जामात आयद किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सबूत फराहम नहीं किया और न ही मीडिया को ब्रीफ किया कि चीफ जस्टिस ने इंतखाबात में धांधली में किस तरह किरदार अदा किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक रावलपिंडी कमिश्नर के ECP पर इल्जामात काबिल फहम है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है जिसके पास इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन चीफ जस्टिस का किरदार समझ से बालातर है। आम इंतखाबात 2024 में अदलिया से रिटर्निंग अफसरान नहीं लिए गए, इसलिए वो अदलिया के सामने जवाबदेह नहीं रहे। इन हालात में चीफ जस्टिस धांधली में कैसे मुलविस हैं? कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने इन इल्जामात को बेबुनियाद और किसी भी सच्चाई या सदाकत से आरी करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने ऐसे संगीन इल्जामात लगाते वक्त सबूत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि इल्जाम लगाने वाला इल्जामात की हिमायत में कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। उन्होंने बेबुनियाद इल्जामात के मुमकिना नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि कोई भी इल्जाम लगा सकता है, ऐसा करना उनका हक है, लेकिन ये सबूत के साथ होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद की कमी बगैर किसी ठोस सबूत के इसे चोरी और कत्ल के इल्जामात से तशबीह देना है। दरीसना डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने कमिश्नर चट्ठा के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि DRO और कमिश्नर का इंतखाबी नताइज से कोई ताल्लुक नहीं है। कमिश्नर की जिम्मेदारी इंतखाबात से पहले हम आहंगी पैदा करना और तरबियत में मदद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर्स इंतखाबात की निगरानी करते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल में उनका कोई किरदार नहीं है, क्योंकि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने रद्द अमल में कहा कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए फोरम्स मौजूद हैं। यहाँ कोई भी शख्स बगैर सबूत इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगा देता है। कमिश्नर रावलपिंडी के पास धांधली का सबूत है तो पेश करें। लियाकत चट्ठा के पास कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज का रिकॉर्ड है तो पेश करें। कमिश्नर रावलपिंडी का 8 दिन बाद अमेरिका का वीजा लेने के बाद ज़मीर जागा है। लियाकत अली चट्ठा का नाम ECL में डाला जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक हफ्ते में किस किस से मुलाकातें की, तहकीकात होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI के पास असली फॉर्म 45 होते तो अमेरिका को दुहाइयां न देते। इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मौजूद हैं। इलेक्शन पर एतराजात हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। नून लीग को भी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर एतराजात हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दी हुई हैं। इनके पास मौजूद फॉर्म 45 के असली या नकली होने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन उनसे फॉर्म 45 मांगता है तो TV चैनल्स के स्क्रीन शॉट्स दे देते हैं।